राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज स्टिचिंग लेकर आई हूँ। इस ब्लाउज़ का कटिंग वीडियो कल मैंने आपके लिए अपलोड किया था। ये 35 साइज़ का ब्लाउज रहने वाला है। साथ ही अगर जिसने कटिंग वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप कटिंग वीडियो देखें, उसके बाद आप स्टिचिंग अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पहले बैक को तैयार करूँगी। तो मैंने यहाँ मैन फैब्रिक को सीधी साइड रखा है, उसके ऊपर मैं रखूँगी अस्तर फैब्रिक को कुछ इस तरह से, और हम कमर एरिया पर सिलाई लगाएंगे। मैं आज किसी तरह की पट्टी यहाँ नहीं अटैच कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट सिलाई लगाकर इसको पलटकर सीधा करूँगी। ये सबसे सिंपल मेथड होता है सिलाई का। अगर आप पट्टी लगाना चाहते हैं तो वो वीडियो भी मैंने जो है चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से विज़िट ज़रूर करें। तो यहाँ सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से इसको पलट देंगे तो ईज़िली हमारा जो कमर का एरिया है वो आसानी से फोल्ड हो जाएगा। ऊपर से हमें एक सिलाई और लगा देनी है। साथ ही हमें हाथ से फिनिशिंग देते हुए कपड़े के चारों तरफ सिलाई लगाकर अस्तर और मैन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ फिक्स कर लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकलेगा मैन फैब्रिक का, उसे हमें कट करके अलग करना है। तो यहाँ मैंने सभी तरफ सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा रहा है उसे कट करके अलग करेंगे। नेक को भी हम यहाँ एक जैसा फोल्ड करके एक्स्ट्रा जो भी धागे कपड़ा है उसको कटिंग करके अलग कर लेंगे और अच्छे से फिनिशिंग देंगे। अब हम बैक के टक्स लगाएंगे। तो इस तरह से ओपन करेंगे बैक पार्ट को और सेंटर तक कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। और हमें यहाँ पर टक्स लगाने हैं। टक्स की लंबाई हमारी लगभग 4 से 4.5 इंच की रहेगी और चौड़ाई में टोटली 1 इंच का है। तो उसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ टक्स लगा लें। दोनों साइड हमें इसी तरह से टक्स को कंप्लीट कर लेना है। इसी के साथ हमारा बैक पार्ट इजीली बनकर तैयार हो गया है। ये सबसे सिंपल मेथड है। आप चाहें तो गले को भी अंडरग्राउंड सिलाई लगाकर कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर पाइपिंग दूंगी इसलिए मैंने गले की सिलाई को इनविजिबल नहीं किया है और मैं यहाँ पाइपिंग लगाऊंगी। बैक पार्ट हमारा तैयार है। इसे हम अलग रख के फ्रंट को तैयार करेंगे। तो फ्रंट में हमारा है 4 टक्स वाला पार्ट और एक बेल्ट। तो 4 टक्स वाला जो हमारा पार्ट है तो इसे हमें इस तरह से रखना है अस्तर फैब्रिक को, और जो हमारा टक्स है उसे अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। ये मैंने कटिंग के दौरान आपको अच्छे से बताया हुआ है कि कितना कहाँ कैसे लेना है। तो आप कटिंग वीडियो भी ज़रूर देखें तो आप स्टिचिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ कट डालने हैं ताकि हमें दोनों साइड जो है टक्स का डायरेक्शन मिल जाए। फ्रंट के 2 पार्ट होते हैं, कुछ इस तरह से 2 साइड होती है हमारी, लेफ़्ट राइट, और ये फ्रंट हुक का है तो इसलिए ये 2 है। अब हम इसे एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख कर इसे छपाई कर लेंगे दोनों साइड, और जो हमारा इसमें निशान बनकर तैयार हुआ है उसे हम अच्छे से एक जैसा कर लेंगे। तो दोनों साइड हमारे टक्स के निशान अच्छे से ड्रॉ हो गए हैं। अब हम लेंगे मैन फैब्रिक को और इस तरह से रखेंगे और सभी तरफ सिलाई लगाकर इसको कवर कर लेंगे ताकि ये मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक एक दूसरे के साथ अच्छे से फिक्स हो जाए। हाथ से फिनिशिंग देते हुए हमें अच्छे से सिलाई लगानी है, कहीं कोई झोल वगैरह ना रहे। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग करके अलग कर लेंगे। दोनों साइड हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। अगर आपका कपड़ा लूज़ ज़्यादा हो मैन फैब्रिक का तो आप इसे अच्छे से फिनिशिंग दें या पिनअप करके भी सिलाई लगा सकते हैं। अब हम लगाएंगे टक्स। तो टक्स के लिए अब यहाँ पर जो हमारा मैन टक्स होता है उसकी चौड़ाई जो मैंने कटिंग में बताई थी उस हिसाब से लेते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए एक टक्स लगते ही अच्छे से उभार आना शुरू हो जाता है। ये देखिए अब हम बाकी के टक्स इस तरह से तिरछे डायरेक्शन में हमें लगाने हैं और चारों टक्सों को अच्छा सा उभार देते हुए हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए परफेक्ट शेप इसमें निकल कर आ रहा है। टक्स लगाने का मैं आपको इसीलिए आराम से बता रही हूँ कि आपको टक्स किस तरह से लगाने हैं। ये देखिए चेस्ट पर अच्छे से उभार के लिए हमें टक्स अच्छे से लगाना आना चाहिए, वरना हमारे चेस्ट पर जो है फिटिंग सही से नहीं आती है, उभार अच्छे से नहीं आता है। तो ये देखिए परफेक्ट इसमें कटोरा शेप बनकर तैयार हो गया है और 35 साइज़ के अकॉर्डिंग ये बिना किसी पैड के भी अच्छा सा शेप इसमें क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर हमारा एक साइड लगकर तैयार हो गया है, दूसरा साइड भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। दोनों साइड हमें बराबर से लेते हुए हमें टक्स लगाने हैं।
अब दोनों साइड हमारी कंप्लीट है और इस तरह से रख कर चेक कर लें। अब हम बेल्ट को तैयार करेंगे। बेल्ट हमारा मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक पर रखा हुआ है मैंने, इसको अच्छे से शेप देंगे। तो मैं यहाँ अस्तर फैब्रिक का जो बेल्ट हम प्रॉपर कट करते हैं उसको रखते हुए मैं अच्छे से इसकी शेप को क्रिएट कर लूँगी और हम लगाएंगे इनविजिबल सिलाई के साथ बेल्ट को, क्योंकि कपड़े में काफ़ी धागे वगैरह निकल रहे हैं। तो इनविजिबल लगाने से ब्लाउज़ में फिनिशिंग अच्छे से बनी रहेगी। तो हमें क्या करना है, हमें मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों को इस तरह से लेना है। मैन फैब्रिक को रखना है सीधे साइड और फिर इस तरह से उल्टी साइड रख कर हमें अस्तर फैब्रिक के बेल्ट को रख देना है और अटैच करना है हमें दोनों को आपस में कुछ इस तरह से। तो यहाँ जिस तरह से मैं लगा रही हूँ वो आप प्रॉपर देखें कि हमें किस तरह से बेल्ट को अटैच करना है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से। दोनों तरफ से हम जब इसे एक जैसा करेंगे तो हमारी सिलाई जो है अंदर की ओर फिक्स हो जाएगी और ऊपर की ओर नज़र नहीं आएगी। एक सिलाई और हम यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे, क्योंकि कपड़ा थोड़ा लूज़ है तो मैं यहाँ पर इसको सिलाई से पक्का कर रही हूँ। अब देखिए, अब हम इसे उल्टी साइड देखेंगे तो हमारी सिलाई काफ़ी अच्छी तरीके से लगकर तैयार हुई है। बेल्ट भी प्रॉपर शेप में लगा हुआ है। नीचे से जो कपड़ा एक्स्ट्रा है मैं उसकी कटिंग करके अलग कर रही हूँ। साथ ही हम यहाँ एक पट्टी अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ अस्तर फैब्रिक की पट्टी कट करूँगी और इसमें नीचे की तरफ हम कमर एरिया पर उसे फिक्स करेंगे। पट्टी को हमें रखना है ऊपर से और सिलाई से इसे फिक्स कर लेना है। अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसे सिलाई लगाकर फिक्स किया है। तो ये देखिए हमारा बेल्ट अच्छे से लगकर तैयार हो गया है। काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये ब्लाउज़ का फ्रंट बनकर तैयार हुआ है। तो दोनों साइड को हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है कुछ इस तरह से। दोनों साइड हमारा कंप्लीट है, फिनिशिंग बराबर दोनों में एक जैसी बनी हुई है। तो आप इस मेथड से ज़रूर ट्राई करें, ये आपके ब्लाउज़ को परफेक्ट लुक और परफेक्ट फिनिशिंग देगा। साथ ही हम हुकाई की पट्टी अब अटैच करेंगे। तो हुकाई की पट्टी के लिए मैंने 2 पट्टियाँ तैयार की है। एक अस्तर फैब्रिक लगाकर, एक ये देखिए मैन फैब्रिक में मैंने अस्तर लगाकर तैयार की है और एक अस्तर फैब्रिक की। आप आपकी सुविधा के हिसाब से आप जिस भी साइड इन्हें लगाना चाहें लगा सकते हैं, जिस तरह से आप पहनते हैं। मैं लेफ़्ट साइड की तरफ हुक पट्टी को अटैच कर रही हूँ कुछ इस तरह से। हुक पट्टी हमारी जो है अस्तर फैब्रिक की होती है, जो कि अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है। तो इसे हमें ऊपर से इस तरह से स्टिच लगाकर फिक्स करना है। फिर हम इसे पलट देंगे और अंदर की ओर फोल्ड लगा लेंगे। एक सिलाई और मैं इसे ऊपर से लगाकर इसको अंदर की ओर पलट दूंगी। आप चाहें तो यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं सिलाई से इसे फिक्स करूँगी कुछ इस तरह से। ये देखें, आप यहाँ तुरपाई कर सकते हैं। तो हमारी हुक पट्टी इस तरह से लगकर कंप्लीट हुई है। अब हम लगाएंगे आई पट्टी को। एक साइड हमारा बनकर तैयार हो गया है। आई पट्टी के लिए हमें एक साइड को और लेना होगा। तो ये हमारी बैक साइड की तरफ से लगेगी उल्टी तरफ से, और इस तरह से हमें रखना है और यहाँ स्टिच लगाकर इसको फिक्स कर देना है। अब हम इसे ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे। ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है जिस पर हम आई बनाते हैं, तो इसे हमें एक्स्ट्रा रखना होता है। ये हमारी मैन फैब्रिक की बनती है कुछ इस तरह से। इसे हम हाफ फोल्ड करेंगे और सिलाई से फिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी आई पट्टी भी बनकर तैयार हो गई है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके अलग कर लेंगे। उसके बाद हमें दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर चेक कर लेना है। कहीं कोई बड़ी छोटी हो तो उसकी छटाई कर ले। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो मेरी जो हुक पट्टी हल्की सी बड़ी हुई है, तो मैं उसे एक्स्ट्रा को अलग कर लूँगी और वापस हम इसे चेक करके देखेंगे। तो ये अब हमारी बराबर है कुछ इस तरह से। तो फ्रंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बैक भी कंप्लीट है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर की सिलाई भी मैं यहाँ इनविजिबल रख रही हूँ। उसके लिए हमें सीधे पार्ट पर इस तरह से बैक को रखना उल्टा और फ्रंट को रखना है सीधा, और हमें सिलाई लगा लेनी है शोल्डर पर। सीधे सीधे हमें सिलाई को चला लेना है। उसके बाद हम इसको पलटकर एक सिलाई और लगा लेंगे। इससे हमारी शोल्डर की सिलाई भी इनविजिबल हो जाएगी। जिस कपड़े में धागे वगैरह ज़्यादा निकलते हैं उसमें अक्सर मैं इस तरह से अटैच करती हूँ हर चीज़ को, हर पार्ट्स को, ताकि इसमें से धागे वगैरह ना निकले, सिलाई हमेशा इनविजिबल रहे। तो हम इसे जब पलट लेंगे तो एक सिलाई इस तरह से ऊपर से लगा लेंगे। शोल्डर हमारे अच्छे से अटैच हो गए हैं। साइड को
हमें चेक करना है तो पहले बराबर कर ले, पूरे ब्लाउज पैटर्न को हमें इस तरह से बराबर कर लेना है और यहाँ पर चेक करना है आर्म होल के यहाँ। तो बैक साइड हल्का सा बड़ा हुआ था तो मैंने उसकी छटाई करके कंप्लीट कर लिया है। दोनों तरफ हमें इसी तरह से करना है ताकि जब हम स्लीव अटैच करें तो हमारा कोई भी पार्ट बड़ा या छोटा ना रहे। अब हमें स्लीव अटैच करनी है, ये हमारा बराबर है तो इसे एक साइड रख देंगे। स्लीव मैंने कंप्लीट कर ली थी। जिस तरह कटिंग में मैंने बताया था कि हमें कहाँ जॉइंट लेना है, तो मैंने जॉइंट लगाकर स्लीव में अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को एक साथ अटैच कर लिया है। तो स्लीव हमारी सिंपल सी है और मैंने बना ली है बराबर, इसको नाप भी लिया था तो दोनों बराबर है। बाकी हमने जो छटाई की थी वो पार्ट हमें आगे रखना है स्लीव का और स्लीव को अटैच करना है। मैं यहाँ आर्म होल के अच्छे से फिनिशिंग देते हुए स्लीव को दूंगी सेंटर कट। सेंटर कट को रखना है हमें शोल्डर के यहाँ और उंगलियों की सहायता से इस तरह से नाप लेना है। ये देखिए, अब हम स्लीव को लगा लेंगे। मेरा कोई भी पार्ट यहाँ बड़ा या छोटा नहीं है। जिस तरह से मैं बताती हूँ कटिंग के दौरान कि हमें कितना लेना होता है, तो ना हमारी स्लीव बढ़ती है ना छोटी होती है। तो आप प्लीज़ कटिंग वीडियो को ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। कटिंग आपको अगर अच्छे से आती है तो आप स्टिचिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए हमारे स्लीव में कहीं कोई कपड़ा बड़ा छोटा नहीं है, ना ही ब्लाउज पार्ट का। स्लीव को हम डबल सिलाई के साथ फिक्स करेंगे। तो स्लीव हमारी एक साइड की लगकर तैयार हो गई है। दोनों साइड हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है सेम प्रोसेस से। स्लीव लगाने के बाद हम इस ब्लाउज को कुछ इस तरह से रख लेंगे और सभी पार्ट को बराबर से पकड़ लेंगे। कहीं कोई अगर एक्स्ट्रा लगे आपको तो अभी छटाई कर लें। मेरा ब्लाउज बराबर है दोनों साइड से, तो मैं साइड पे इस तरह से सीधे साइड की तरफ सिलाई लगा रही हूँ ताकि हमारा फिटिंग एरिया भी इनविजिबल सिलाई के साथ रहे। सीधे पार्ट पर हमें सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े धागे वगैरह कट कर लेने हैं। उसी से हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छे से बनी रहती है। तो आप बारीकियों का भी ध्यान रखिए स्टिचिंग के दौरान। ये देखिए, अब हम इसे पलट लेंगे उल्टी साइड और हमें लगानी है फिटिंग। तो जो भी हमारा मार्जिन एरिया था 1.5 इंच का, उसी के अंदर अंदर हमें 2-2 सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम फिटिंग चेक कर लेंगे। तो दोनों साइड मैंने यहाँ 2-2 सिलाई लगाकर कंप्लीट की है दोनों साइड को। अब हम लेंगे बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। तो हमारा बॉडी मेजरमेंट जो था, तो ब्लाउज को पहले एक जैसा रख लेना है बराबर से। अब हमें कमर की यहाँ आई पट्टी को छोड़ना है और छोड़ते हुए हमें कमर का चौथा भाग लेना है, जो कि हमारा 7.5 इंच था। तो मैंने मार्किंग कर ली है। चेस्ट का चौथा भाग ऊपर की ओर लेना है, जो कि था 8.25 इंच। तो बराबर 8.25 इंच ही लेना है, हमें हल्का सा बढ़ाना है, घटाना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए, वरना ब्लाउज़ में या तो झोल आएगा या क्रीज बनेगी। साथ ही हमें गुलाई लेनी है बाजू की और इस तरह से मिला देनी है। तो इसी निशान को हमें दूसरी साइड भी लगा लेना इसी मेथड से चेक करते हुए। इससे हमारी फिटिंग परफेक्ट आएगी और परफेक्ट ये ब्लाउज जो है फिटिंग में रहेगा। देखो ये, तो हमें 15 इंच हमारा जो हाफ है इधर भी इतना ही लगकर तैयार होगा। फिटिंग इस तरह से लगा लेने के बाद हमारी लास्ट बचती है पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए मैंने क्रॉस पट्टी ली है। इसमें बॉर्डर मैचिंग करके स्लीव में जिस तरह का बॉर्डर लगा है उस मैचिंग से, और मैं पूरे नेक लाइन पर इस क्रॉस पट्टी को हल्के खिंचाव के साथ फिक्स कर रही हूँ। ये जो है मैंने जॉर्जेट कपड़े की ली है, क्योंकि मेरे पास सेम अभी कपड़ा मैच नहीं था। तो आप आपके अकॉर्डिंग कपड़ा चेंज करके भी लेंगे तो पाइपिंग और अच्छे से बनकर आएगी अगर आपका सिंपल कपड़ा रहेगा तो। मेरा फैब्रिक इसमें पाइपिंग का है जॉर्जेट, तो मुझे इसे अच्छे से फिनिशिंग से लगाना होगा। साथ ही पाइपिंग पट्टी जब अटैच हो जाए तो जहाँ भी हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे आप हैंड टू हैंड कट कर ले, वरना ये कपड़ा हमारा पाइपिंग में से बाहर आता है और बिल्कुल गंदा लगता है, पाइपिंग हमारी ख़राब बनती है। तो यहाँ एक्स्ट्रा जो भी था धागे वगैरह मैंने कट कर लिए हैं। अब हम एक आधे इंच की चौड़ाई को लेते हुए एक फोल्ड लगाएंगे और सिलाई चलाएंगे हम पाइपिंग फैब्रिक के ऊपर, और ये फोल्ड हमें पूरे पे लगा लेना है कुछ इस तरह से। देखिए, अब हम उल्टा करके इसको देखेंगे तो जहाँ भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है चौड़ाई में से जो एक्स्ट्रा रह गया उसे भी कट कर लें, ताकि हमारा पाइपिंग में से कोई भी कपड़ा कोई भी धागा बाहर बिल्कुल ना निकले, तभी पाइपिंग अच्छे से लगकर तैयार होती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, बारीकियों का। अब हम इसको बारीक फोल्ड लगाएंगे जो भी हमारा पाइपिंग का शेप रहने वाला है, और उसे लगाते हुए हमें पूरे पैटर्न पर हाथों से अच्छे से फिनिशिंग देना है। पाइपिंग को हाथ से इसे चलाते जाना है, जहाँ पर राउंड है हाथ को अच्छे से घुमाएं और पाइपिंग को बिल्कुल बिगड़ने ना दें, ना ही गले की शेप को। तो ये आप अच्छे से बारीकी से देखें, और देखो मैं पाइपिंग जिस तरह से लगा रही हूँ बिल्कुल फिनिशिंग से पाइपिंग हमारी लगकर तैयार होगी। पूरे नेक लाइन को इस तरह से कवर करते हुए जाना है।
फ्रेंड्स, आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। मैंने इंस्टाग्राम पर भी जो है अपलोड किए हुए हैं बहुत से शॉर्ट, तो आप वहाँ भी विज़िट करें। उसका जो है मैंने लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से चेक करें। तो ये हमारा पाइपिंग लगकर तैयार हो गई है पूरी तरह से, देखिए। और ये बड़ी ही फिनिशिंग से लगी है, तो आप जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप चेक करें। उल्टा साइड में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से लगकर तैयार हुआ है। इसमें मेरे काफ़ी जॉइंट थे पाइपिंग में, छोटे छोटे कपड़ों से मैंने इसे बनाया, फिर भी अंदर और बाहर ये अच्छे फिनिशिंग से लगकर तैयार हुई है। फाइनल लुक ब्लाउज का कुछ इस तरह से रहने वाला है, ये देखिए। और 35 साइज़ पर ये आज का हमारा ब्लाउज़ बनकर तैयार हुआ है। तो ये इसमें मैंने अभी पैड रख दिए हैं। पैड रखने से आप अच्छे से उभार देख पाएंगे इसका, और ये पहनने के बाद कुछ इस तरह से लुक देगा। और जो हमारा फोर्टक्स वाला एरिया है वो भी मैंने अच्छे से लंबाई कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी है कटिंग के दौरान आपको बताया हुआ है, तो आप कटिंग वीडियो भी देखें। हर बॉडी का अलग अलग मेजरमेंट होता है, चाहे चेस्ट साइज़ कितना भी हो, पर हमारा फ्रंट पर सभी को अलग अलग नाप आता है। तो आप ये कस्टमर का ये एरिया कितना लंबा है ये ज़रूर चेक करें, वरना हमारा बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ता है अगर हमने छोटा कट कर दिया तो, और बड़ा कट कर दिया तो भी फिटिंग अच्छे से नहीं आती है। बाकी गला वगैरह हमारा प्रॉपर बनकर तैयार हुआ है। सिंपल ब्लाउज़ की सिंपल सी स्टिचिंग मैंने आपको बताई है। आप अगर बिगनर हैं तो भी अच्छे से कर पाएंगे, पर पूरा वीडियो कटिंग का और स्टिचिंग का ध्यान से देखें। ये बैक साइड है, बैक का गला भी इसमें अच्छे फैलाव के साथ मैंने दिया है, नॉर्मल जो पहनते हैं हम कुछ इस तरह से। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए राधे राधे।